हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, दर्शाए गए आरेख में r बराबर 2.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर दक्षिणावर्त गति करते हुए किसी कण के कुल त्वरण को किसी क्षण a बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से निरूपित किया जाता है। जैसा कि बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से निरूपित किया गया है बच्चों। तो इस कण की चाल जो है कितनी होगी इस समय, तो ये हमें बताना है बच्चों। चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रकार से कि कोई इस प्रकार से कण अगर वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से गति कर रहा है, तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए उसे अभिकेंद्र त्वरण की आवश्यकता होती है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। इस प्रकार से इसे हम AC से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी आवश्यक अभिकेंद्र त्वरण AC बराबर होता है कण की चाल बच्चों, चाल v का वर्ग और भागे बच्चों इस प्रकार से वृत्तीय पथ की त्रिज्या r इस प्रकार से। तो ये अभिकेंद्र त्वरण की दिशा जो है सदैव केंद्र की ओर होती है और इसके वेग की दिशा के लंबवत होता है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, तो अगर इस समय इसकी चाल जो है, कण की चाल को हम v मान लें, इस समय कण की चाल बराबर v, तो ऐसे बच्चों जो इसका अभिकेंद्र त्वरण होगा AC बराबर ये हो जाएगा चाल v का वर्ग भागे वृत्तीय पथ की त्रिज्या कैपिटल R इस प्रकार से। तो यहाँ से इसके केंद्र की ओर अगर हम त्वरण देखें बच्चों, तो ये जो त्वरण A दिया गया है, ये हमारा केंद्र की ओर जो त्रिज्यीय रेखा है उससे 30 डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों। तो इसका इधर वाला अगर हम घटक देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा a cos 30 डिग्री बच्चों इस प्रकार से। यानी कि AC बराबर हो जाएगा a cos 30 डिग्री बराबर v का वर्ग भागे r। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम v का वर्ग बराबर देखें तो हो जाएगा r a cos 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा r का मान दिया गया है 2.5 मीटर और जो त्वरण है a वो दिया गया है 15 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 15 और cos 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2। तो यहाँ से चलिए इसको अब हल कर लेते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों लगभग 32.5। तो ये हमारा v के वर्ग का मान है। तो चाल ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा लगभग 5.7 मीटर प्रति सेकंड इस प्रकार से। चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो ये हमारा डी विकल्प सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।